हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआवी क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट किया था। अब उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए, पहले से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये चैप्टर उसी चैप्टर से, बाहर से नहीं है, किसी और चैप्टर का नहीं है। ऑल्दो ये दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रखा है, लेटेंट हीट दे रखा है, कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला लर्न करना है। पहली बात तो ये जो डायमेंशन वाला होता है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर होता है, इसमें डायमेंशन निकालना होता है, रूल बता देता है कैसे निकालने का। लेकिन सारे फार्मूले आप पूरे फिजिक्स का फार्मूला एक साथ नहीं लर्न कर सकते, है ना। एक ही पहले दिन ही बिना पढ़े, उनको बिना समझे हीट क्या होता है या सरफेस टेंशन क्या होता है, इनको बिना पढ़े उन चैप्टर्स को आप फार्मूला नहीं लर्न कर सकते। लेकिन कुछ बेसिक फार्मूला होता है जिनको आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने 10th 11th किया है, तो कुछ चीज़ें दिमाग में पहले से होंगी, उनको एक बार ध्यान देने की बस ज़रूरत है, तो याद आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर को, इसमें डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है, कुछ बेसिक क्वेश्चन को करा देंगे, बाद में चैप्टर वाइज चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और चैप्टर वाइज जो भी फार्मूला आएगा उनको, उनका डायमेंशन निकालेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से लिए गए सारे क्वेश्चंस को जो भी आए हुए हैं एग्ज़ाम में पहले से। सबसे पहला ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, फोर्स बाय लेंथ तो होता है, लेकिन अब लेंथ का आपको डायमेंशन पता है, एल हो जाएगा, है ना। लेकिन फोर्स का क्या है, फोर्स का डायमेंशन आपको, अगर फोर्स का फॉर्मूला पता है तो निकल आएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे तो आप लर्न कर ले। फोर्स का डायमेंशन तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि फोर्स बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत सारे फार्मूला डायमेंशन निकालने में होता है, तो फोर्स को लर्न कर लें। नहीं है तो उसका तरीका भी मैं बता दूंगी, है ना। तो सबसे पहले लेंथ का क्यों एल निकल गया, क्योंकि एल जो है, लेंथ जो है इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी है, और ये इसका एल ही होगा, इसमें कुछ और मास और टाइम कुछ भी नहीं होगा। फोर्स डिराइव्ड क्वान्टिटी है और ये डिपेंडेंट है, इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का क्या होगा, मास, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास इंटू एक्सेलरेशन तो हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का होता है वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम। अब बोलोगे अब इसका वेलोसिटी का, अगर हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना, पता करना है, मास का तो m होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का निकालना है डायमेंशन, तो वेलोसिटी का पता होना चाहिए। टाइम का, ये जो टाइम दे रखा है ये तो t होगा, लेकिन वेलोसिटी का हमें पता होना चाहिए डायमेंशन क्या है, और वेलोसिटी का पता होगा तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा तो फोर्स निकल आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय t, टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ को एल से ही करते हैं डिनोट, यहाँ पे कर देते हैं, बता देते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एल से करते हैं। तो इसका क्या निकला है वेलोसिटी का, एल बाई टी, यानी कि एल टी टू पावर -1, है ना। ये हो गया, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का। अब जब वेलोसिटी का निकल आया तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे दे रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी तो आपने निकाल ही लिया ये ना, ये जब निकल गया एल टी पावर -1, तो ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए अब एक्सेलरेशन का निकालना है, तो एल टी -1 बाई टी रख देंगे, टी का टाइम है ना, टी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, और एल टी -2, टी टू पावर -2, ये होगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये निकल आया। ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन है, और ये जो निकला है एक्सेलरेशन का है, और हाँ, ये एक्सेलरेशन का निकला। अब हमें निकालना है फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए
फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है m इंटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का ये डायमेंशन रख देंगे यहाँ पे L-T-2, ठीक है। ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, ये सारे डिलीट कर देती हूँ मैं। अब हो जाएगा m फोर्स का डायमेंशन इंटू L-T-2, ठीक है। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा M1L1T-2, ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन पता चल गया तो आपको सरफेस टेंशन का भी पता चल जाएगा। सरफेस टेंशन का बेसिक फार्मूला क्या था, फोर्स बाई लेंथ, है ना, F/L था, ठीक है, फोर्स बाई लेंथ। तो जब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ रखेंगे हम M1L1T-2, ठीक, ये रखेंगे और बटे ये बाय L रखेंगे, तो L कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे M1T-2। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, ये तो MLT-2 है, MLT, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। और यही होगा हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन। ये बेसिक फार्मूला होते हैं, बेसिक डायमेंशंस होते हैं, जिनको आप लर्न कर लो तो बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। हीट क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड हीट। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफ़र टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण, अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, वो एनर्जी हीट कहलाती है, ठीक है। वो एनर्जी कैसे जाएगी, हाई रहेगा वहाँ से वो लो टेम्परेचर सिस्टम में जाएगी, लो हाई से लो में जाएगी, ठीक है। जहाँ ठंडा गर्म रहेगा, गर्म से ठंडे की तरफ वो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। अब बात आती है हीट का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालें। हीट का डायमेंशन क्या होता है, तो हीट होता है क्या है, हीट बोलो या एनर्जी बोलो सेम ही होता है, या फिर वर्क बोलो सेम होगा। क्यों, क्योंकि हीट, एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। सबकी यूनिट सेम होती है तो सबका डायमेंशन भी ऑब्वियसली सेम ही आएगा, कोई डायमेंशन अलग नहीं आएगा किसी का भी, इन तीनों में से किसी का भी अलग नहीं आएगा, सेम होता है। जिसकी यूनिट सेम है उसका डायमेंशन भी सेम होता है सब। तो यहाँ पे लेटेंट हीट के लिए या फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू ML। जहाँ Q क्या है, सप्लाइड हीट है, अमाउंट ऑफ सप्लाइड हीट है ना, है ना। M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और L क्या है, लेटेंट हीट है। तो निकालेंगे कैसे इस L को, तो यहाँ से इसको देखेंगे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/M, ठीक है। ये हो गया, इससे निकाल लेंगे फॉर्मूले से। अब हम Q यानी हीट, हीट का डायमेंशन जानने के लिए तो सबसे पहले जानते हीट का यूनिट क्या होगा। तो हीट, एनर्जी और वर्क तीनों का यूनिट सेम होता है, जो कि जूल होता है। तो जब तीनों की यूनिट सेम है तो तीनों का डायमेंशन भी सेम होगा। तीनों में से आपको किसी का भी वो डायमेंशन पता है तो आप बाकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फोर्स। आप देखो वहाँ फोर्स यहाँ भी आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स वर्क इज इक्वल टू इसका आपको पता है फोर्स का आपने निकाल ही लिया था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, एम एल टी माइनस टू टी टू पावर माइनस टू, ठीक है। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ ही कहेंगे एक तरह से, तो एल होता है लेंथ का, ठीक है। ये हो गया, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 एल हो गए, m1 l2 l माइनस टी माइनस 2, ठीक है। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला हीट का, ठीक। एक बार क्लियर लिख दूँ, m l 2 t माइनस 2, ये हीट का हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे L कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू क्यू बाई एम है, तो Q का तो हमने निकाल ही लिया, हीट वर्क बोलो हीट बोलो एनर्जी बोलो सबका डायमेंशन एक ही होता है, तो हीट का जब इसका निकल गया Q का, तो ये क्या है नीचे, ये क्या है M है, M ऊपर चला जाएगा, Q की वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो ऊपर, ठीक है। यहाँ रख दोगे आप तो m टू पावर 1 l टू पावर 2 और t पावर माइनस 2, ये हो गया। और ये जो मास है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये एक ही है, ये एक ही है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा l पावर 2 t टू पावर माइनस 2, ठीक है, इस तरह से ये बचा। लेकिन इसको फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, सही तरीका जो होता है डायमेंशन लिखने का, अब इसमें m है नहीं, m0 लिख देंगे, l 2 t माइनस 2, ठीक, माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, m0, ये वाला दिख रहा है, इसमें दिख रहा है m0 l टू पावर 2 t माइनस 2, ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एक साइड फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और एक साइड MKS यूनिट दी हुई है, ठीक है। MKS, अब ऑप्शन ए दिया है पावर, पावर का MKS यूनिट में क्या है, MKS यूनिट क्या है पावर की, तो पावर का होगा वाट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, अभी ये सारी चीज़ें दूसरे डिफरेंट चैप्टर से लिए गए हैं, तो इतने जल्दी आपको नहीं याद होगा, लेकिन इसको लर्न कर लेना, अभी के लिए इसको लर्न कर लो तो बेटर है, नहीं तो आगे चैप्टर तो आप पढ़ोगे ही तो चीज़ें समझ ही आ जाएंगी, ठीक है। तो पावर का वाट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होगा और इंडक्टेंस का हेनरी होगा, ये हो गया है ना। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक सेकेंड, पावर का वाट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे वेबर होगा और इंडक्टेंस का हेनरी होगा, ठीक, ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए का 4, ऑप्शन ए में 4 यहाँ पे दिख रहा है, बी में 3, बी 3 ये है, सी 2 ये रहा, डी 1 ये रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन,
सेम डायमेंशन पता करने के लिए कौन कौन से इनमें ये 4 पेयर दिए हुए हैं, जिनमें से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सेम डायमेंशन वाला है। ठीक है, तो सेम डायमेंशन किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले देखो फोर्स का डायमेंशन आपको पता हो, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, वर्क का क्या है ना, टॉर्क का क्या है, एनर्जी एंड पावर का क्या है, टॉर्क एंड फोर्स का क्या है, ये सारे का डायमेंशन पहले तो आप निकालना हो। या तो लर्न है तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है, लेकिन लर्न नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए अभी आपने देखा था फोर्स, देखो आप हर बार फोर्स स्टार्टिंग से फोर्स 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 आ रहा है, लर्न कर लो तो बेटर होगा। तो फोर्स का क्या होता है, mL/T-2, ये हमारा फोर्स का होता है। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी इज इक्वल टू होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये चीज़, बट फिर भी एक बार आप देख लो। एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है फोर्स का होता है, आपने ये देखा है। तो यहाँ पे रख दोगे फोर्स का जब mL/T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला mL, 2 L हो गए ना, एक L पहले से था एक बाद में आ गया, T-2 ये होता है, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का। तो फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों डिफरेंट है। फोर्स का है mL/T-2, इसमें एक ही L है, इसमें 2 L हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट वर्क एंड टॉर्क देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ inertia into angular acceleration। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो गया फॉर्मूला। तो आप दोनों का फॉर्मूला रख दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा, m1L2T0, इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, ये L2 है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, m0 होगा, L0 होगा और T-2 होगा। ठीक है, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो mL2, ये m आ जाएगा, L2 L0 है। ठीक है, L2 और T-2 है, तो T-2, ये देखो m वर्क का क्या था, आप यहाँ पे इसकी निकाल रहे हैं ना, वर्क एंड बी ऑप्शन का, वर्क एंड टॉर्क की। तो ये देखो, ये यहाँ पे आया mL और T-2, जबकि वर्क का भी यही सेम डायमेंशनल फार्मूला है, mL² T⁻²। ठीक, m⁻1 L⁻2 T⁻², ये और ये दोनों सेम है, यानी कि ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। लेकिन चेक करने के लिए या जानने के लिए हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि होगा क्या। अब पावर, ये सॉरी एनर्जी एंड पावर, ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बारी। एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर के लिए पावर का क्या होगा, फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, m1L² T-2/T, ये हो गया पावर। कैसे, ये क्या है, ये क्या है, किसका डायमेंशन रखा है पावर का फॉर्मूला रखने के लिए। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, है ना, वर्क बाय टाइम।
तो आप देख रहे हो जब ये पावर का फॉर्मूला है, वर्क बाय टाइम बेसिक फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम है, तो जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा m1 L/2 t पावर -3 ये हो जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला, पावर का डायमेंशन। और वर्क का डायमेंशन तो पहले से ही पता है हमें, ये है, ठीक है। तो जब यहाँ पर t-3 है, ये दोनों तो सेम है, m1 है L2 है, m1 है L2 है, लेकिन t क्या है, t⁻³ है और t⁻²है। तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम जानने के लिए चेक कर रहे थे। और टॉर्क एंड फोर्स का भी इसी तरह सेम होगा। ये तो आपने निकाल लिया, फोर्स का निकाल लिया है और इसका निकाल लिया है, दोनों का मिला लो। फोर्स का क्या होगा, mL1 t⁻², ठीक है, ये हो गया। और इनका क्या निकाला है, टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं। टॉर्क का क्या होगा, mL/2 t⁻², सेम है, नहीं है, है ना। इसमें L2 है, L/2 है, इस पर L/1 है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, इस तरह से हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हम इसमें, वर्क एंड ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ L and R be the inductance and resistance respectively, the dimension of LR will be। LR क्या होता है, LR का डायमेंशन निकालना है। उसके लिए हमें L की वैल्यू रखनी होगी। L की वैल्यू क्या होती है, L का डायमेंशन क्या होता है, mL2t-2a², ठीक है। m1 L2t t⁻² और a⁻1, ये हो गया। और R की वैल्यू क्या होगी, R का डायमेंशन क्या होगा, mL2 t⁻3, ठीक है, और a⁻2, ये हो गया, ये माइनस होगा, a⁻²। अब हो गया क्या, यहाँ भी m वह है, यहाँ भी m1 है, यहाँ भी L2, यहाँ भी L2 है, यहाँ भी a2 है, यहाँ भी a2 है, ठीक। ये और ये t⁻² है और ये t⁻³ है। तो क्या बचेगा, 1/t⁻1, ये बचा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, ये बचा है ना हमारे पास, ये बचा है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अगर इसको तरीके से लिखा जाए तो m0 L0 t लिख दो या t1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का प्लैंक नियतांक का विमेय सूत्र पूछ रहा है, कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे, फोटान की ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है उससे निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E एनर्जी इज इक्वल टू HV, ठीक है। E का डायमेंशन क्या होगा, M एनर्जी का तो आपने अभी पढ़ा, अभी बताया है लास्ट क्वेश्चन में, है ना, M L2 एंड t⁻², ये होता है एनर्जी, वर्क एनर्जी, ये सारी बताया ना। तो ये हो गया। V का क्या है डायमेंशन, t⁻1, ये V का फॉर्म होगा, ठीक। अब इसमें H क्या है, ये H जो है
वही प्लैंक कांस्टेंट है और इसी का डायमेंशन पूछ रहा है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन यानी कि h का डायमेंशन पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जब E मिल गया, V मिल गया, तो आप h का डायमेंशन निकाल सकते हैं ना। कैसे? h इज इक्वल टू E बाई V हो जाएगा, है ना भाई। E इज इक्वल टू दे रखा है HV, तो ये हो जाएगा। अब E और V की डायमेंशनल वैल्यू रख दो, डायमेंशन फार्मूला रख दो, ml² T-2 हो जाएगा और T-1 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? यहाँ पे T-1 है, T-2 है ना। तो बचेगा क्या? m1l² T-1, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट का। इसमें ऑप्शन कौन सा है? ml, ऑप्शन ए, यही ऑप्शन मिल रहा है मैं इससे, ये ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या होता है? GeV, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की है ना। और फ्रेड वोल्ट स्क्वायर, ये किसका है? ये भी एनर्जी का है। हेनरी एम्पियर, ये आपने अभी पढ़ाया था, हेनरी कहीं पे आगे मेंशन था पिछले क्वेश्चन में, उसमें ये भी एनर्जी का यूनिट है। लेकिन ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो यही सबसे डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन डी इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी, ये एनर्जी का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब को अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब भी बहुत इजी हो जाएगा, यूनिट्स वगैरह निकालना। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लैंक्स कांस्टेंट h हैज़ यूनिट ऑफ किसकी? वर्क की, एनर्जी की, लीनियर मोमेंटम की या एंगुलर मोमेंटम की? इसका आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम का। प्लैंक के जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू HV, इसमें h इज इक्वल टू E बाई V आ जाएगा, ठीक है। E बाई V का जो निकालेंगे ml² T-1 हो जाएगा। यही तो निकाला था हमने प्लैंक कांस्टेंट का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस का d होगा और लीनियर मोमेंटम का डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे L हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ml T-1, ये लीनियर मोमेंटम का है, ठीक है, T-1, ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है, ठीक। वो क्या जाएगा? ml T-1, ये हो गया। तो जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या था? ml² और T-1, ये प्लैंक कांस्टेंट का निकला था डायमेंशन, और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। दोनों क्या है? सेम है ना। T⁻⁻1 यहाँ भी है, L⁻2 ये भी है ना, m⁻1 ये है, यहाँ पे भी m⁻1 L⁻2 और T⁻⁻1 है। तो दोनों का डायमेंशन सेम है।
तो क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट h हैज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिस पर नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ये होता है रिजिडिटी का फॉर्मूला। तो फोर्स का आपको डायमेंशन पता ही है, mL/t-2 हो जाएगा और डिस्टेंस का होगा L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? इसका डायमेंशन हो जाएगा mL²t-2। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? देखो mL-2 ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे -2 +2 -2 है, यहाँ पे दोनों -2 हैं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, और ये है, ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये होगा रिजिडिटी का डायमेंशन। तो ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज यहीं तक, कल फिर आएंगे नए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इनको फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। बार बार रिवीजन करने से, बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आ जाएगा आपको। इनफैक्ट लर्न भी हो जाता है फॉर्मूला, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं लर्न होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इनको हम देख लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।